नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी का एक ये भी अलमिया है कि हम घर में होते हैं, हमारे बच्चे छोटी सी कोई उनसे गलती हो जाए या वो ऊंची आवाज़ में कोई बात कर लें या घर में ही वो खेलना शुरू कर दें या उनसे थोड़ा सा काम गलत हो जाए तो हमें उन पे गुस्सा आ जाता है। हम गुस्सा करते हैं और फिर उनको मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं और न जाने क्या क्या कह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे दरमियान और बच्चों के दरमियान एक अजीब सा फासला पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर वक्त ये आता है कि जो बच्चा वो ये समझने लग जाता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरा दोस्त नहीं, ये मेरा दुश्मन है, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये मुझ पर हर वक्त गुस्सा करता रहता है, और ये मेरी मम्मा है, इसको घर से के कामों से फुर्सत नहीं, कोई बात करें इसको गुस्सा आ जाता है, कोई काम कहें इनको गुस्सा आ जाता है। तो हम अगर अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं, हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं और बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, चंद चीज़ें मैं आपसे आज अर्ज़ करने वाला हूँ, चंद टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप वैसा करेंगे तो फिर आपको बच्चों पर गुस्सा नहीं आएगा। कबल इसके कि मैं वो टिप्स आपसे अर्ज़ करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये यकीन से कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियोस देखेंगे, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर हासिल होने वाला है। तो नाज़रीन, चलते हैं हम अपनी टिप्स की तरफ। पहली बात जो आपने करनी है वो ये, हमारा मसला ये होता है कि हम जिस सोसाइटी में या जिस मोहल्ले में या जिस गली में रह रहे होते हैं या हमारा कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम हर किसी को खुश करने में लगे होते हैं। हम चाहते हैं कि किसी को जो है वो मेरी किसी आदत से या किसी बात से गुस्सा ना लग जाए। और फिर इसका नुकसान क्या होता है, क्योंकि भाई हम इंसान हैं और हम पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। ये दुनिया तो वो है जो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जो अल्लाह से भी राज़ी नहीं है, तो हम हर शख्स को राज़ी नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। अब इसका क्या होता है, अगर किसी का मूड बन गया हमसे या किसी के ने हमारे साथ गलत रवैये में बात कर ली, अब हम उन्हें तो कुछ कह नहीं सकते। हम क्या करते हैं, फौरन घर में आते हैं, बच्चा कोई बात करता है तो हम वो दूसरे किसी फर्द का सारा गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल देते हैं। तो लिहाजा लोगों की फिक्र छोड़िए कि आप खुद अच्छे बन जाएं और आप हर किसी के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करने की कोशिश करें। लेकिन आप कहें कि हर बंदा आपसे खुश हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना वो सारा गुस्सा अपने बच्चों पे ना निकाल लें। दूसरी टिप जो मैंने आपसे अर्ज करने वाला हूं वो ये कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब जो मम्मा होती है घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, बच्चों के लिए लंच तैयार करना, बच्चों के जो है वो कपड़े धोना, उनको जो है वो प्रेस करना और घर की सफाई, और इन कामों में जो मम्मा वो लगी रहती है और जो बाबा होते हैं वो सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फ़ौरन तैयारी की और ऑफिस चले गए, वहाँ से आए शाम को और फिर जो है वो अपने काम में लग गए। तो इस सूरत में हम यानी वालिदैन, माँ और बाप कर क्या रहे होते हैं, वो गलती ये कर रहे होते हैं कि इस दौरान वो अपनी केयर नहीं कर रहे होते। जब भी कोई भी मामला हो खुद को पीछे ले जाते हैं और दूसरों का ख्याल यानी दूसरों के लिए करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आहिस्ता 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 हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और अजीब सी ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम में चिड़चिड़ापन आ जाता है। यानी आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि हम अपनी केयर नहीं करते, हम अपना ख्याल नहीं करते। तो नाजरीन, अगर आप बच्चों के लिए अच्छे लिबास लेके आ रहे हैं तो खुद के लिए भी खरीदें। अगर आप बच्चों के लिए खाना बना रही हैं और तो आप खुद भी खाएं। अगर आप सुबह बच्चों को दूध दे रही हैं तो आधा गिलास या एक गिलास आप भी पी लें। अगर आप बच्चों को फ्रूट्स दे रही हैं काट के तो उसमें से आप भी खाएं। यानी कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपनी भी केयर करें। जब हम अपनी केयर नहीं करते तो अजीब सी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो नाजरीन, तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करने वाला हूं वो ये कि बच्चों को हम वक़्त नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारे दरमियान और बच्चों के दरमियान अजीब सा फासला आ जाता है। फिर क्या होता है कि बच्चे कुछ छोटा सा काम भी करते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है। ये जो आपके दरमियान और बच्चों के दरमियान ये जो फासला आ गया ना, इसको ख़त्म करें। इसके लिए बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, बच्चों के साथ बातें शेयर करें,
اور بچوں کا اپنا دوست کیسے بنائیں، اگر آپ میرا چینل وزٹ کریں گے تو اس پہ میں نے ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو بچوں کو اپنا دوست بنائیں۔ جب بچے آپ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے تو اگر وہ چھوٹی موٹی غلطی ان سے کوئی ہو جائے گی تو پھر آپ کو ان پہ غصہ نہیں آئے گا۔ چوتھی اور آخری اور نہایت ہی اہم بات جس پر ہم کبھی بھی عمل نہیں کرتے اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہم بچوں پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان پہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ ہم جاتے ہیں نا آفس میں، اپنے دفتر جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جی ہم اگر باس ہیں، ہم مینیجر ہیں، اگر ہم کسی بڑی پوسٹ یا بڑے سکیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے جی ہمارے نیچے لوگ کام کرنے والے ہیں جو آتے ہیں ہمارے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، آتے ہیں ہاتھ باندھ کے بات کرتے ہیں، ہر کام کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں، آپ جی سر ہیں، آپ جی باس ہیں، آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو آفس میں ہے بھائی، اور ہمارے ذہن میں یہ چیز اس قدر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم گھر میں آئے نا تو گھر میں بھی بس جی ہم سر ہیں، گھر میں جی ہم بھی افسر ہیں، گھر میں بھی ہم جو ہیں وہ بڑے باس ہیں، اس لیے ہم فوراً گھر میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی جیسے ہم گھر میں داخل ہوں سارے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہمیں سر کہیں۔ بھائی وہ آفس کا کام ہے، وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے نیچے ہیں، آپ کے ملازم ہیں، وہ کر رہے ہیں تو ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے آپ سے تنخواہ لینی ہے۔ لیکن یہ جو گھر والے ہیں، آپ کے بچے ہیں یا آپ کی بیوی ہے، جب آپ گھر میں آتے ہیں تو گھر میں بھی آپ بھائی وہ رویہ تو نہ رکھیں، بلکہ گھر میں آئیں تو بچوں کو ان کے حساب سے دیکھیں، وائف کو اس کے حساب سے دیکھیں۔ یہاں پہ آپ یا تو باپ ہیں یا ہسبینڈ ہیں، اگر باپ ہیں تو آپ بھائی بچے آپ کو سر نہیں کہیں گے، بچے جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے جو آپ کے ملازم کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ گھر میں آتے ہیں تو آفس والا رویہ ادھر ہی چھوڑ کے آئیں، گھر میں آ کر ایک شفیق اور مشفق باپ بن جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں گھر میں بھی ایسا ہو، جب ایسا نہیں ہوتا، ہماری سوچ کے خلاف ہوتا ہے، ہم بچوں پہ غصہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آخری جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم آفس کا کام بھی گھر میں لے آتے ہیں۔ بھئی آفس کا کام ہے اس کو آفس میں کریں، آفس کا کام بھی گھر میں لے آتے ہیں، جب بیٹھ کے کرنے لگتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، بچے تھوڑا سا بولتے ہیں یا بچے آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بچے آپ سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں میں کام کر رہا ہوں۔ تو یہ جو چند چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، ان پر آپ کنٹرول کریں، ان پر عمل کریں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ بچوں کے قریب ہو جائیں گے، بچے آپ کے قریب ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو بچوں پہ غصہ نہیں آئے گا بلکہ آپ کی محبت اور آپ کا پیار ان سے بڑھ جائے گا۔